नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज दोस्तों हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे कि ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है। और संसद में देखो, संसद हमें पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो हम राष्ट्रपति तो पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के ही पार्ट है, तो इसमें हम लोग सब देखेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना दोस्तों, चैनल को। तो चलो देखो, सबसे पहले देखो कि संसद के दोनों जो सदन हैं उसमें पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं। देखो, राज्यसभा में होते हैं हमारे सभापति और उपसभापति, जिसको बोला जाता है सभापति, उपसभापति। ये दोस्तों होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, और लोकसभा में देखो क्या होता है, लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन का मतलब है कि जो चेयर पर बैठता है वो आसीन होता है चेयर पर, तो इसलिए उसको पीठासीन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ये मैंने आपको पॉइंट ये क्लियर कर दिया। चलो आगे देखते हैं। जो आर्टिकल 93 से 97 है ये बताता है हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में होता है दोस्तों? तो लोकसभा में होता है। ठीक है, अब देखो सभापति। सभापति हमारा, सभापति का जो आर्टिकल है वो होता है, सभापति आपको पता है कि राज्यसभा में होता है। तो ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 89, 90, 91, 92। तो ये हमारा सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है। तो अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 क्या कहता है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और इसको लोकसभा के सदस्य अपने वोटिंग के द्वारा चुन लेंगे। तो अब इसको समझो क्या होता है। आर्टिकल 93 सेज दैट देयर विल बी लोकसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बाई आर्टिकल 93 एंड इट ऑल दीज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड बाई इट्स मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो देखो यही इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा की प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से किसी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मतलब डिप्टी स्पीकर बोला जाता है इसको, इंग्लिश में प्रेसिडेंट नहीं स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, तो स्पीकर का चुनाव करती है जब भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल 93 मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब इसका स्थान रिक्त भी होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुन लेगी। तो यही आर्टिकल 93 है। तो ये आप समझ गए आई होप। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, और वह स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। बात को समझ गए हो कि नहीं? उनका मन होगा तो त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आगे देखो, अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा अपना जो इस्तीफा है वो किसको देता है, और मतलब अध्यक्ष है, और जो उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है। तो देखो, स्पीकर अपना जो त्याग पत्र है वो डिप्टी स्पीकर को देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो अपना मतलब रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफा है वो देगा अध्यक्ष को। ठीक है, तो 22 वर्षा ये होता है। अब आगे देखो, अब ये इसको कैसे हटाया जाता है तो ये समझो। तो देखो, अध्यक्ष को एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के द्वारा उसको हटा सकते हैं। मतलब स्पीकर को हटाया भी जा सकता है, पर उसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उसको वोटिंग होगी, और अगर बहुमत ये कहता है कि इनको हटाना चाहिए तो वो हटा देगा। तो देखो, बहुमत के द्वारा। ठीक है, परंतु यह संकल्प तभी सदन में लाया जाता है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया हो। तो ये चीज़ आप बात को समझ गए हैं। अब चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो,
ये अगला जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लिया गया है तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता या उपाध्यक्षता वो आदमी नहीं करेगा जिसके विरुद्ध लाया गया है। ठीक है। तो देखो यही इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, जब कभी भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प लाया गया है तो वह अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट इतना अलग हो गया। और उसके बाद ये अगला पॉइंट है, परंतु उसे बोलने का, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो बोलने का अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन मत बराबरी होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो देखो इसमें एक पॉइंट समझना बात को, जैसे मान लो अभी एक केस समझना, एक केस मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि किसी भी लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को हटाने का एक प्रस्ताव अभी नहीं लाया गया है। मान लो आधार के बिल पर वोटिंग हो रही है और इसमें सपोर्ट में, मान लो सपोर्ट में 272 वोट पड़ गए और अपोज में भी 272 वोट पड़ गए, तो टोटल मेंबर होते हैं 545 और ये हो गए हमारे 544। अभी देखो ये नॉर्मल जो है प्रीसीडिंग्स चल रही है लोकसभा की। अभी कोई मतलब ये कोई ऐसा प्रस्ताव लोकसभा को हटाने का स्पीकर को नहीं आया। तो अब देखो मत बराबर हो गए, तब ये लोकसभा जो स्पीकर है ये अपना एक निर्णायक मत दे सकता है, चाहे अपोज में दे सकता है चाहे सपोर्ट में दे सकता है। पर नॉर्मली ये बिलीव माना जाता है कि लोकसभा प्रेसिडेंट is from the ruling party. That means nowadays BJP government is working in central government as a central ministry government. So Lok Sabha speaker will be also from the BJP party. तो इसमें क्या होगा कि वो हमेशा उसी को वोट देगा जो जिसकी सरकार होगी। तो ये माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो अब देखो, अब तो ये दे देगा। अब मान लो एक केस समझना कि अब इसको हटाने का लाया जाता है, हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। अब देखो इसको हटाने में इसके संबंध में 272 पड़े हैं, इसको भी 272, तो बराबरी पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा जब इसको कोई हटाने का वो लाया गया है। तो यही लिखा है इसमें, जब इसको हटाने का लाया गया है तो इसको भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो देखो अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 95 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 95 कहता है कि जब कभी भी किसी लोकसभा में, भारत की लोकसभा में मान लो अध्यक्ष का पद रिक्त है, स्पीकर का जो पोस्ट है वो खाली है, तो उस समय कोई भी प्रीसीडिंग्स जो लोकसभा की होगी उसको जो है उपाध्यक्ष करता है, उसी प्रीसीडिंग्स को कैरी ऑन करता है। पर मान लो अगर आप पूछो कि उपाध्यक्ष भी नहीं है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है, तो फिर राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेगा लोकसभा के और उसको कह देगा कि आप अध्यक्षता करिए। तो बात को समझ गए, यही आर्टिकल 95 है। आर्टिकल 95 ये कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष एवं अन्य व्यक्तियों की शक्ति तब आएगी जब उपाध्यक्ष भी नहीं होगा। तो ठीक है, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स और टू एक्ट एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 95 एंड 93। मैंने आपको बता दिया है कि 93 क्या है, 94 क्या है, 95 क्या है, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। अगला ये 94 देखो, 94 हमारा आर्टिकल कहता है कि जब कभी हमारी लोकसभा विघटित हो जाती है
मान लो लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है। तो अब मान लो लोकसभा तो हमारी विघटित हो गई है, पर अब जब पहली बार इलेक्शन होंगे और लोकसभा पहली चुन के आएगी, तो तब तक ये जो है ना, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक वह अपने अध्यक्ष पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो यही कहता है कि ना आर्टिकल नंबर 94 के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो यही आर्टिकल, ये 94 है, तो 94 में मैंने बता दिया आपको। चलो अब आगे देखते हैं। आगे ये है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं होते हैं, तो ये कौन निर्धारित करता है? तो देखो, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संसद के द्वारा संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते ये होते हैं, ठीक है। और इनको क्या मिलता है? निःशुल्क आवास मिलता है, जो सभी मिनिस्टरों को मिलता है, और केंद्रीय मंत्रियों के बराबर जो सुविधा केंद्रीय मंत्रियों को मिलती है वो इनको मिलती है। चलो अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ, और देखो, मैं एक पॉइंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू डैट, अगर लोकसभा का जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, तो वो ये बताओ कि वो लोकसभा की, वो डिप्टी स्पीकर की या प्रेसिडेंट स्पीकर की शपथ लेता है, या वो नॉर्मली एक लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो इन दोनों में आपको बताना है। अगर स्टेटमेंट ये आ जाए मान लो, सो you have to tell me that whether this statement is correct or incorrect. सो स्टेटमेंट इज, मान लो कोई UPPCS या UPSC के एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आ जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पे शपथ लेता है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, दैट मीन्स लोकसभा स्पीकर टेक्स ओथ एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन लोकसभा। You tell me that this statement is correct or incorrect. So these types of question comes in UPPCS and UPSC exam and all state PCS exams. तो देखो, आपको ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या सही होगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो एक लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। सो आई एम करेक्टिंग द स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा टेक्स ओथ एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। चलो अब अगला देखते हैं पॉइंट। लोकसभा के कार्य एवं अधिकार, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। तो सबसे पहले देखो, लोकसभा में जितनी भी बैठकें होंगी उनकी जो स्पीकरशिप है अध्यक्षता करेगा और सदन की कार्रवाई संचालित करेगा, मतलब टू ऑपरेट द प्रीसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड he will be the speaker of all the meetings in लोकसभा। चलो अब अगला देखते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सदन में उसी पर है, ठीक है। और देखो, एक पॉइंट इसमें और भी है कि यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और बार बार ही इज डिस्टर्बिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, देन ही कैन मीन्स लोकसभा स्पीकर कैन टर्मिनेट और सस्पेंड दैट पर्टिकुलर
member of the Lok Sabha. Maybe he that means it is confirmed that he will be from the opposition party, because ruling party member will not make the disturbance in the proceedings of the Lok Sabha. Only the opposition member will try to disturb the proceedings of the Lok Sabha, and he always try to make any anarchy in proceedings of the Lok Sabha. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का, और वो उसको निलंबित भी कर सकता है। तो ये पॉइंट ये सही हो गया, आपको याद करना है। अब देखो सदन के नेता, अब अगला देखो, सदन के नेता के परामर्श से वो सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। मतलब सदन का नेता कौन होगा? लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। और राज्यसभा में सदन का नेता कौन होगा? जिसको सरकार बनाएगी राज्यसभा में, लीडर ऑफ द राज्यसभा। जैसे पहले राज्यसभा में जो अरुण जेटली जी का निधन हो गया है, तो पहले वो राज्यसभा के नेता थे, ठीक है। कौन थे? अरुण जेटली थे। विपक्ष का भी नेता होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय वो करता है। मतलब दल बदल एक कानून आया था, जिसमें मान लो किसी दूसरी पार्टी के मेंबर, जो लोकसभा के सदस्य, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसमें उसकी योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय वो लेगा। अगला देखो, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण से संबंध में किए जाने वाले वाद विवादों का निश्चय वो करता है। भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, भारतीय संसदीय समिति। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय संसदीय समिति। अब देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वही करता है। मान लो एक साधारण विधेयक है, ठीक है, साधारण विधेयक ये आपको दिया गया है, साधारण विधेयक ये आपको दिया गया है। और ये इसमें केवल एक बात ये याद रखना कि जो साधारण विधेयक होता है, उसी में लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड मतलब सेशन होता है। और कोई भी विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक है, धन विधेयक है, मनी बिल है, तो उसमें जो है लोकसभा या राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध है, मीन्स देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, then in that case there will be no joint session in money bill or in constitutional amendment act. Only in the case of साधारण विधेयक, मतलब जनरल अमेंडमेंट, तो उस जनरल मतलब विधेयक, जो साधारण विधेयक होते हैं, उसी में यह अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब देखो अगला, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन एवरी एग्जाम इट कम्स। तो एक बात याद रखना कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। क्यों? क्योंकि देखो मनी बिल के रूप में लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, राज्यसभा को मनी बिल के रूप में कोई पावर नहीं दी गई है। मतलब धन विधेयक अगर कोई लोकसभा में आता है, तो अगर वो लोकसभा से पारित हो गया, तो केवल 14 दिन के लिए राज्यसभा केवल रोक सकता है और सजेशन दे सकता है, इसमें आप थोड़ा बहुत संशोधन कर दो। पर मैं आपको बता रहा हूँ, पर अगर लोकसभा डिड नॉट वांट टू चेंज एनी ऑफ द एक्ट इन द मनी बिल, तो उसकी बात मानी जाएगी, और राज्यसभा हैज़ नो पावर to मेड एनी अमेंडमेंट इन द मनी बिल। सो ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए देखो, जब कोई बिल पास नहीं हो रहा होता है, तो सरकार क्या कहती है कि ये विधेयक मनी बिल के रूप में भेज दो, क्योंकि लोकसभा स्पीकर इज ओनली वन हु विल स्टैम्प और एनी बिल दैट बिल इज मनी और नॉट। तो ठीक है, तो ये बात को समझ गए। अभी जैसे जैसे संसद चैप्टर आगे बढ़ेगा, तो मैं आपको और डिटेल में बताता जाऊंगा, ठीक है। अब देखो, तो ये अध्यक्ष लेता है, पहले मतदान में भाग नहीं लेता है, परंतु किसी प्रश्न पर सदन में विपक्ष बराबर हो जाए तो निर्णायक मत कास्टिंग वोट देता है 101 के अनुसार। तो ये याद रखिएगा। देखो,
काम रोको प्रस्ताव उसी की अनुमति से ही पेश किया जाता है और सभी इस प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों की सभापति की नियुक्ति करता है वो। मतलब एक तरह से जितनी भी संसदीय समितियाँ, बहुत सारी समितियाँ होती हैं, जैसे मान लो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ये ऐसे मान लो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो ये सब जो समितियाँ बनती हैं तो उन समितियों का वो अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब देखो अगला पॉइंट देखो, संसद सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण कर सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। अगला देखो, सदन की कार्रवाई से ऐसे शब्दों को निकाल देता है जिसको असंसदीय माना जाता है। ये संसदीय नहीं है, असंसदीय है, ठीक है दोस्तों। तो असंसदीय समझा जाता है, उसको निकाल देता है। मान लो ये असंसदीय, ये बात याद रखना, ये थोड़ा गलत लिख गया है, तो देखो इसको लिख लो, असंसदीय। मान लो इफ एनी मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैज़ अब्यूज्ड एनी ऑफ इट्स मेंबर विच अटैक द डिग्निटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन लोकसभा, तो क्या होगा कि दैट अब्यूजफुल वर्ड कैन बी रिमूव्ड बाई लोकसभा स्पीकर और बाई द सेइंग ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, अगर लोकसभा स्पीकर चाहेगा तो उस असंसदीय वर्ड को उसकी प्रीसीडिंग्स से निकाल देगा। तो अगला देखो, संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार उसी के माध्यम से होता है। इस प्रकार संसद और राष्ट्रपति के बीच में वो एक विनिमय, मतलब ब्रिज का काम करता है। लोकसभा स्पीकर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द संसद एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो, संसद के विशेष अधिकारों की वो सुरक्षा करता है। ये सब कार्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के, ठीक है। अब लोकसभा के क्या, देखो दो चीज़ें हैं, एक लोकसभा का जो लोकसभा के फंक्शंस और कार्य हैं वो अलग चीज़ें, और लोकसभा के अध्यक्ष के और फंक्शन और कार्य क्या है तो वो अलग चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप नहीं करिएगा दोस्तों। अब हम लोग हमारा वीडियो कल आएगा दोस्तों, और डेली वीडियो आएगा दोस्तों। कभी कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से नहीं आ पाता है, तो अब ये वीडियो डेली आएगा। मैं बहुत तेज़ी से आपके जितने भी मैं ये पॉलिटी आपकी पूरी ख़त्म कराऊँगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग साथ में दूसरा भी टॉपिक चालू करेंगे, मे भी इकोनॉमी चालू करेंगे या एग्रीकल्चर चालू करेंगे, तो वो मैं देखूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना दोस्तों। अपने कोई गांव में बैठा हुआ स्टूडेंट है, वो भी अगर इससे बेनिफिट हो सकता है तो उससे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।